पढ़ने वाले हैं कि भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ओके, ये हमारा चैप्टर चला। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि स्वराज सर आज छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से वही आपकी क्लास लिया करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था संख्या पद्धति। चैप्टर शुरू होने से पहले ये चीजें आपको क्लियर होंगी पहले से, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हमेशा आपको अपना कैमरा बंद रखना है, माइक भी अपना बंद रखना है। जब आपको डाउट हो तब आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछें, अदरवाइज पूरी क्लास में अपना माइक आपको बंद रखना है और कैमरा। ठीक है, इसके अलावा इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट कर सकते हो। ओके, और कुछ क्वेश्चंस आपको पोल में आंसर करने के लिए कहे जाएंगे, तो जब भी आपसे कहा जाए कि पोल में जाकर आंसर करिए, तो सबसे पहले ये 3 डॉट पर क्लिक करोगे, उसके बाद एक्टिविटीज में जाओगे, उसके बाद पोल्स में जाओगे, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से वोट कर दोगे। तो ये चीज आपको पहले से पता होगी, फिर भी मैंने एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का भाग, और सबसे पहला जो टॉपिक आज हमारा होगा वो होगा पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। ठीक है, पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग, यानी आपके पास एक मिश्र भिन्न होगी और आपके साथ पास एक पूर्ण संख्या होगी, उनको आपको आपस में भाग करना है। मिश्र भिन्न आप सबको पता है, सभी लोग एक बार वाई टाइप करके बताओ अगर पता है तो। मिश्र भिन्न क्या होता है सबको पता है, वाई टाइप करके दिखाइए चैट बॉक्स में। मिश्र भिन्न क्या होता है, सभी को पता है मिश्र भिन्न? बताइए चैट बॉक्स में। ठीक है यार, किसी का माइक ऑन है? पूजा, मैंने आपका माइक बंद कर दिया है यहाँ से, अब आप माइक ऑन मत करना। ठीक है, हो सकता है आपको डाउट हो माइक कैसे बंद होता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से माइक बंद कर दिया है। अब आप स्क्रीन को मत छेड़ना। ठीक है, चलो। तो पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग, आपके पास एक मिश्र भिन्न होगी और साथ में एक पूर्ण संख्या होगी, उनको आपस में कैसे भाग किया जाता है। तो आप सबको पता है मिश्र भिन्न क्या होती है, सबको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर सभी को ये दोनों चीजें पता है तो एक बार वाई टाइप करके बता दो, मिश्र भिन्न और पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, जो 0 से शुरू हो और कहां तक जाए, अनंत तक। और मिश्र भिन्न हमारी क्या होती है, मिश्र भिन्न हमारी होती है मिश्रण, जैसा कि नाम में दिख रहा है आपको, मिश्र, मिश्र मतलब मिश्रण, मिश्रण मतलब किन्हीं दो चीजों को मिला, अगर हम दे दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हम मिला दें तो वो मिश्रण बन जाता है। तो मिश्रण किसका होगा, वो मिश्रण होगा पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का। पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब उचित भिन्न क्या होती है, मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूं ये, तो ध्यान से सुने। अब उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश हर से कम हो। ठीक है, तो अगर मैं एक पूर्ण संख्या ले लूं 4 और एक उचित भिन्न ले लूं जिसमें अंश हर से कम हो, जैसे कि 2/3, 2/3 का जो अंश ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, तो जो अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न। तो ये हो गई मेरी एक पूर्ण संख्या, ये हो गई मेरी एक उचित भिन्न, इनके मिश्रण को मैं क्या बोलूंगा, मिश्र भिन्न बोलूंगा। यानी अगर मैं इनका मिश्रण लिख दूं 4 सही 2/3, इसको मैं क्या बोलता हूं, मिश्र भिन्न बोलता हूं। तो सभी को समझ आया, पूर्ण संख्याएं ये होती है और मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्रण होता है। किसका मिश्रण, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रण हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। ये बताओ, ये सबको पता है ना, मैंने दोबारा से आपको रिकॉल करा दिया है, दोबारा से एक बार रिवाइज करा दिया है इन दोनों चीजों को। जल्दी से बताइए, जल्दी से वाई टाइप करके बता दो एक बार चैट बॉक्स में। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, आपकी क्लास स्वराज सर लेते थे, ठीक है, वो छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। इसलिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि स्वराज सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास से आपको पढ़ाएंगे। यस, तो ये तो हो गया हमारा
पूर्ण संख्या और मिश्र भिन्न क्या होता है। अब इनको हम भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक मिश्र भिन्न है 4 सही 2/3, इसको भाग करना है 7 से। सबसे पहले ये जो आपकी एक मिश्र भिन्न है 4 सही 2/3, इसको आपको बदलना पड़ेगा अनुचित भिन्न में। तो सभी लोग मुझे बदल कर दिखाओ, आपने ये पढ़ा होगा, अपनी कॉपी में बदलो, फिर मैं कॉपी चेक करता हूं सभी की। 4 सही 2/3 को, ये एक मेरा मिश्र भिन्न है, ठीक है। इसको सबसे पहले अनुचित भिन्न में आप बदल कर दिखाओ अपनी कॉपी में, सभी लोग जल्दी से। 4 सही 2/3 को अनुचित भिन्न में बदल कर दिखाओ। कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है 4 सही 2/3, इसको मुझे अनुचित भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं की तो गुणा होती है, मतलब नीचे से हम स्टार्ट करेंगे और जो हमें दूसरी संख्या मिलेगी उनकी आपस में हम गुणा कर देंगे, यानी 3 और 4 की गुणा, और जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर यानी 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो नीचे से हमने शुरू किया, 4 से जो दूसरी संख्या है उससे गुणा की, तो 3 चौक 12 और 12 में 2 जोड़ा, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 3 × 4 + 2, क्योंकि बटे के नीचे 3 है तो मैंने बटे के नीचे 3 लगा दिया। तो 3 चौक 12, 12 और 2 14/3। तो ये हमने एक मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला। ये सबको समझ में आया तो वाई टाइप कर दो एक बार। अगर ये सबको समझ में आ गया है कि कैसे मैंने इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, तो एक बार वाई टाइप कर दो। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लो। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, जो नीचे 3 लिखा हुआ है यहां से मैंने शुरुआत की, फिर ऊपर गया, 4 में गुणा की, 3 चौक 12, और ऊपर वाले फिर 2 को मैंने उसमें जोड़ दिया, तो ये आया 14/3। इस तरीके से मैंने एक मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला। ओम प्रकाश नाम से स्टूडेंट, आपको नहीं आएगा समझ, दोबारा समझिए। 4 सही 2/3 था, ठीक है। 4 सही 2/3, इसको मुझे अनुचित भिन्न में बदलना था, इसको मुझे अनुचित भिन्न में बदलना था। तो कैसे बदलते हैं, याद रखना हमेशा, ये नीचे से आप शुरू करो, और जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिला, ये 4, इनकी आपस में गुणा, ठीक है। तो 3 की 4 में गुणा, फिर आप 4 से आगे चले तो आपको क्या मिला, 2, इसको आपको फिर जोड़ देना है, जमा 2 बटे, बटे में नीचे 3 है तो 3 लिख दिया। अब 3 चौक कितने होते हैं, 3 चौक कितने होते हैं 12, 12 + 2/3, और 12 और 2 कितने हुए 14/3। अब आया समझ, हमेशा नीचे से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ चले तो 4 मिला, तो हमने इसकी गुणा कर दी, फिर ऊपर की तरफ और चले तो 2 मिला, हमने उसको जोड़ दिया। तो पहले हमें गुणा करना है फिर जोड़ना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 14/3, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां से 4 सही 2/3 को मैंने बदल दिया है अनुचित भिन्न में, ये आ गया है 14/3 को भाग करना है 7 से, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। इसके बाद 14/3 में दोबारा से इसको लिख लेता हूं, भाग करना है 7 से। मैं अब क्या करूंगा, जब भी हम भाग करते हैं पहली वाली जो संख्या है उसको जैसा है वैसा लिख दो, यानी 14/3 को 14/3 ही लिख दो, भाग की जगह गुणा लगा दो, और जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम निकाल। व्युत्क्रम निकालना सबको आता है, रेसिप्रोकल। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, सभी को आता है व्युत्क्रम निकालना, बताइए। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा कर देना, ठीक है। यानी जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो। जैसे अगर हम यहां समझें तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, सर नमस्ते। नमस्ते। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7/1 लिख सकता हूँ। पहले ये बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 को 7/1, बताइए।
क्या मैं 7 को 7/1 लिख सकता हूँ? ठीक है। यस सर। उसके बाद मैंने यस क्या सर। किया, व्युत्क्रम निकालने के लिए जो नीचे है उसको ऊपर भेज दिया, यानी एक नीचे था तो एक ऊपर आ गया, और जो ऊपर 7 था वो नीचे आ गया, और 7 को मैंने नीचे ले आया। तो ये मेरा क्या हुआ, 7 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/7। ठीक है। तो मैंने यहां पर 7 का व्युत्क्रम निकाला, वो क्या निकल कर आया, 1/7। यहां तक सबको समझ आया? सबसे पहला काम मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे 4 सही 2/3 को भाग करना था 7 से। ठीक है, 4 सही 2/3 को भाग करना था 7 से। तो मैंने क्या किया, 4 सही 2/3 लिखा, फिर भाग 7 मैंने लिखा। ये एक मिश्र भिन्न है, 4 सही 2/3 एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को मैंने अनुचित भिन्न में बदला। बदलते कैसे हैं, नीचे से हम शुरू करेंगे 3 से, तो हमें मिला 4। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करी तो 3 चौक 12। फिर ऊपर गए तो मिला मुझे 2, उसमें मैंने 2 को जोड़ दिया, तो 12 और 2 14/3। ठीक है, क्योंकि बटे में 3 था वो ऐसा का ऐसे ही रहा। फिर भाग 7, फिर मैंने क्या किया, 14/3 तो ऐसे का ऐसे ही रखा। ठीक है, ये 14/3 ऐसे का ऐसे ही रखा, भाग की जगह गुणा लिखा, और ये जो 7 है इसका व्युत्क्रम निकाला, यानी इसका रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम कैसे निकला, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/1। और व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो। तो 1 को मैंने ऊपर भेज दिया, 7 को मैंने नीचे ले आया, तो ये बन गया 1/7। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। इसके बाद आप चेक करोगे अगर यहाँ पर, तो ये 7 और 14 7 के पहाड़े में आते हैं, तो ये कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये क्या बचा, 2/3 गुणा 1/1। 2 की 1 में गुणा करी तो 2 आया, और 3 की 1 में गुणा करी तो 3 आया। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम भाग करते हैं एक पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न। इस क्वेश्चन में कहा किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। यस, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। सबको समझ आ गया है तो एक बार वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में, सबको समझ आ गया है तो। अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने कैसे किया, सबसे पहले इसको देखते हैं। 4 सही 2/3 को पहले मैंने बदला अनुचित भिन्न में या विषम भिन्न में। तो मैंने कैसे बदला है मैं दोबारा बता रहा हूँ, नीचे मैंने गुणा की, 3 से शुरुआत किया, 4 में गुणा की, 3 चौक 12, और ऊपर वाला 2 उसमें मैंने जोड़ दिया, तो 12 और 2 14/3। तो ये मेरा क्या बन गया, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न मेरी आ गई। फिर मैंने 14/3 को 7 में भाग दिया। इसके बाद 14/3 ऐसे कैसे ही रहा, भाग की जगह गुणा का निशान, और 7 का व्युत्क्रम हुआ 1/7। 7 से 14 कट गया, तो ये बचा 2/। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर दो। 5 सही 1/4 को भाग करना है 3 से। 5 सही 1/4 को भाग करना है 3 से। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर बताएं क्या आएगा, सभी लोग। जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, स्वराज सर छुट्टी पर है तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में वो वही फिर से आपको स्वराज सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जो बच्चे लेट क्लास में आए हैं। 5 सही 1/4 को भाग करना है 3 से। सभी लोग इसको सॉल्व करें। हम्म,
चैट बॉक्स पे आंसर लिखते जाइए जिनका आंसर हो गया है, और हैंड रेज करते जाओ जिन बच्चों का क्वेश्चन हो चुका है, हैंड रेज करते जाइए अपना। ठीक है राहुल, आपका हो गया। राहुल दिखाइए कॉपी, कैसे किया आपने सॉल्व। कॉपी दिखाइए कैसे किया आपने सॉल्व, हैंड रेज किया है आपने। क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? ठीक है, आपका आंसर कितना आया है? 21/4। वेरी गुड। लेकिन ये 1 मिनट दोबारा दिखाइए कॉपी राहुल। 4/7 आएगा या 7/4 आएगा? 7/4 आएगा ना। 7 की 1 में ऊपर 7 आएगा, नीचे 4 आएगा, चेक करिए उसको। सर मैं इसलिए करके नहीं दिखा रहा, मैं है ना किधर बाहर हूँ, मैं सड़क पे हूँ अभी फिलहाल। सड़क ठीक पे है, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तब मैं करके नहीं दिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये एक मिश्र भिन्न है, ये एक मिश्र भिन्न है। इसको मुझे बदलना पड़ेगा। इस 5 सही 1/4 को मुझे पहले बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका मैंने बताया था। कहां से शुरुआत करना है? नीचे से, यहां से जो हर है मेरा, उससे शुरुआत करो और आगे बढ़ोगे तो आपको मिला क्या? 5। इनकी आपस में गुणा कर दो, तो 4 × 5। फिर आगे बढ़े तो मुझे क्या मिला? 1। इस 1 को इसमें जोड़ दो, बटे में यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 ही आएगा। तो 4 × 5 कितना हुआ? 20। 20 में 1 जोड़ा तो 21/4। ठीक है, तो 5 सही 1/4 को मैंने बदल दिया है 21/4 में। इसको मुझे भाग करना है 3 से। इसके बाद में क्या करूंगा, मैंने बताया कि जो पहली संख्या है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, जो आपकी पहली संख्या है उसको कुछ नहीं करना है, वो जैसी है ऐसे के ऐसे, वैसे के वैसे लिख दो इसको। तो 21/4 जैसा था मैंने वैसा इसको लिख दिया। फिर भाग का निशान है, इसकी भाग की जगह गुणा लगा दो, और ये जो 3 है इसका क्या कर दो? व्युत्क्रम। तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/1। और व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। तो 1 ऊपर गया और 3 नीचे आया, तो व्युत्क्रम क्या हुआ इसका? 1/3। वो मैंने यहां पर लिख दिया 1/3। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो 21 और 3 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 एकम 3, 3 × 7 = 21। तो ये क्या बच गया? 7/4 गुणा 1/1। 7 की 1 में गुणा करोगे तो 7 आएगा, और 4 की 1 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया? 7/4। क्या आंसर आया आपका? 7/4। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा। 7 की 1 में गुणा करी तो 7 आया, और 4 की 1 में गुणा करी तो 4 आया। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर? 7/4। सबको समझ आया कैसे करना है? बताइए, सभी को समझ आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? फिर मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल में आपको फिर आंसर करना है क्वेश्चन का। अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन करना है आपको। 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं, तब तक आप कॉपी में सॉल्व करिए इसको। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आंसर करना है। 8 सही 4/5 लिखा है ये। ठीक है, मैं आपको इसको लिख कर दिखा देता हूँ। सर मुझे 8 पोल में सही करना नहीं आता। 4/5 को 1 मिनट भाग करना है 11 से। ठीक है, हाँ जी, पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो, मैंने अभी अभी बताया था जब क्लास शुरू हुई थी कैसे हमें आंसर करना होता है पोल में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना है अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, ये जो 3 डॉट हैं ये वाले, इस पर क्लिक करो। करो जल्दी, जो जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। ये 3 डॉट पर क्लिक करो। उसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी।
आपको एक्टिविटीज पर जाना है, एक्टिविटीज पर क्लिक करो, फिर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, फिर यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, इस पर क्लिक करो तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे A B C D। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके और ये वोट कर दो। इस तरीके से पोल में आंसर करना है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। करिए सभी लोग। सर जो आपने बताया था वो मैंने कर दिया, पर मेरा हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करो, अपना माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो, जितेंद्र यादव नाम से स्टूडेंट। यस सर। 3 डॉट पे क्लिक करो सबसे पहले, यस सर। एक्टिविटीज में जाओ, यस सर। उसके बाद 1 पोल एक्टिव लिखा होगा उस पर जाओ। सर कर दिया। 4 ऑप्शन है ABCD, यस सर। तो जो ऑप्शन ठीक है उस पर क्लिक करो। सर हम ए पे कर दिया सर, ये वोट दबा रहे सर, हो ही नहीं रहा। वोट दब ए पर पहले क्लिक करो फिर वोट दबाओ। सर कर दिया क्लिक और वोट दबा रहे तो हो ही नहीं रहा। कहाँ पर क्लिक, 1 मिनट रुको, आपको कहाँ पर क्लिक करना है? ये जो पॉइंट है ना, ये जो गोल गोल बन रहा है, इस यस पे सर। क्लिक करो। कर दिया। अब वोट दब पे क्लिक करो। कर दिया। हो गया ना? नो सर। ये वोट ब्लू बच्चे कलर में आ रहा है, वोट ब्लू कलर में आ रहा है, किस कलर में आ रहा है ये बताओ। सर ये वाइट कलर में। तो ऑप्शन आप क्लिक करो, या तो आपका फोन हैंग हो रहा है, ऑप्शन क्लिक करते ही ये ब्लू कलर में हो जाएगा वोट। सर ऑप्शन ही नहीं बदला जा रहा। दे रखा है, प्रसन्न दे रखा है ऑप्शन सर। ऑप्शन लगाओ ना पहले, तभी तो वोट करोगे। सर ऑप्शन बदला ही नहीं जा रहा। आपने आंसर एक बार कर दिया है क्या? ठीक है, नहीं हो रहा तो आप चैट में आंसर कर देना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। अगर नहीं हो पा रहा तो चैट में आंसर कर देना, ठीक है। चलो, सबका आंसर आ चुका है, ओके। हाँ जी, तो देखो, सबसे पहला काम, इसको मुझे बदलना पड़ेगा। इसको कैसे बदलते हैं? 8 से ही 4/5 को कैसे बदलूंगा मैं? हर से मुझे शुरू करना है, यानी 5 से शुरू करना है। आगे बढ़ूंगा तो मुझे 8 मिला, इसमें मैंने गुणा कर दी, तो 5 गुणा 8। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे 4 मिला, इसे मैंने जोड़ दिया, जमा 4 बटे में यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आया, तो ये क्या बन गया? 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44/5। ठीक है, तो इसको मैंने बदला तो मेरे पास क्या आया? 44/5। यहाँ पर कोई डाउट किसी को बताओ, इसको बदलने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, इसको बदलने में किसी को कोई डाउट है तो मुझे नो बता दो। सर। नो सर। इसके बाद ये आया मेरा 44/5, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 44/5, इसको भाग करना है किससे? 11 से। इसको भाग करना है 11 से, ठीक है। ये 44/5 कैसे आया? 5 में 8 की गुणा की तो 5 अट्ठे 40, और ऊपर वाला 4 जोड़ दिया तो 44/5, ठीक है। मैंने बताया था जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे हम, भाग की जगह गुणा लगाएंगे और इस 11 का व्युत्क्रम कर देंगे। तो 11 को मैं लिख सकता हूँ 11/1, ठीक है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ऊपर 11 नीचे, यानी 1/11। तो यहाँ पर आ गया 1/11। ओके, तो यहाँ से 44 और 11 किसके पहाड़ में आते हैं? 11 के पहाड़ में, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो ये बचा आपका 4/5 गुणा 1/1। 4 की 1 में गुणा की तो 4 आया, 5 की 1 में गुणा की तो 5 आया, और यही आपका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आया है? 4/5, यानी 4/5 ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताओ।
आया समझ में? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4/5। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम एक भिन्न के दूसरे भिन्न से भाग कैसे करना। तो वही काम आपको करना है, पहली भिन्न जैसी है वैसी रहने दो, भाग की जगह गुणा लगा दो और दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम। ठीक है, तो जैसे आपके सामने ये सवाल है, 2/5 को भाग करना है 8/11 से। तो आपको यहां पर ये भी एक भिन्न है आपके पास और ये भी आपके पास एक भिन्न है, इनको भाग करना है। तो सबसे पहले जो आपकी पहली वाली संख्या है या पहली वाली भिन्न है उसको तो लिख दो ऐसे का ऐसे ही, 2/5 ऐसे का ऐसे। ये जो भाग है उसकी जगह लगा दो गुणा। और 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए? 8/11 का व्युत्क्रम। प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है ना? जो पहली वाली भिन्न है उसको छेड़ना नहीं है, भाग की जगह गुणा लगा देना है, और जो दूसरी वाली भिन्न है उसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल निकाल देना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे 11 है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर 8 है वो नीचे आ जाएगा, यानी 11/8। ठीक है, अब मैं अगर यहां पर देखूं तो ये 2 और 8 किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये मेरा क्या बना? 1/5 गुणा 11/4। एक की 11 में गुणा की तो 11 आया, 5 की 4 में गुणा की तो 20 आया, और यही हमारा क्या होगा? आंसर 11/20। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पर क्या आया? 11/20। बताइए, समझ आया आपको? हाँ जी, समझ आया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, 2/5 जैसा था वैसा रखा। ठीक है, फिर मैंने भाग की जगह गुणा लगाया, 2/5 जैसा था वैसा रखा, भाग की जगह गुणा लगाया, और जो दूसरा 8/11 था उसका व्युत्क्रम, यानी 11 ऊपर ले गया मैं और 8 को मैं नीचे लेकर आ गया। तो ये बन गया क्या? 11/8। और जब इसको मैंने फिर सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 11/20। समझ आया सभी को? पोल में क्वेश्चंस करें। यह आपके लिए सवाल है, 7/8 को भाग करना है 7/16 से। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, तो सभी लोग पोल में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या आएगा इसका आंसर? सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक भी बच्चे का भी आंसर नहीं आया है, सभी लोग आंसर करें। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। हम्म, चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो कैसे करेंगे हम? जो हमारी पहली वाली भिन्न है उसको तो छेड़ना नहीं है, तो ये 7/8 जैसा है उसको वैसा लिखना है, भाग की जगह गुणा लगा देना है, और ये जो 7/16 है इसका व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम से मतलब है जो नीचे हर है उसको अंश बना दो, उसको ऊपर भेज दो,
जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, यानी ये बन गया क्या, 16/7। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये जो 7 है इस 7 से कट जाएगा, और ये जो 16 और 8 है 8 के पहाड़े में आते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये क्या बचा, 1/1 गुणा 2/1। तो 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, सिर्फ 2। क्या आंसर आया आपका, सिर्फ 2, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बताइए, सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, हाँ जी, जो स्टूडेंट्स क्लास में बचे हुए हैं वो बताइए, समझ आया? ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप लोग इसको करेंगे। 5/8 को भाग करना है 1/16 से। करिए, 5/8 को भाग करना है 1/16 से। सभी लोग इसको करेंगे। 5/8 को भाग करना है 1/16 से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैसे करेंगे इसको, और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। 2। ओके, देखो मैंने आपको एक चीज अभी अभी बताई, पहला काम हमें क्या करना होता है, मुझे नहीं पता आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, 2 कैसे आया। पहला काम आपको क्या करना है, इसको तो छेड़ना नहीं होता, तो ये तो ऐसा कैसे ही रहा 5/8। ये जो भाग है इसकी जगह गुणा आ जाता है। ठीक है, ये जो भाग है इसकी जगह गुणा आ जाता है, और ये जो 1/16 है इसका व्युत्क्रम करना है हमें। व्युत्क्रम से मतलब है उल्टा कर देना इसको, तो जो 16 नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो 1 ऊपर है उसको नीचे ले आओ, यानी ये बन गया 16/1। ठीक है, इसके बाद 8 और 16 को आप काटोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आपके पास आया यहाँ पर 5/1 गुणा 2/1। अब 5 की 2 में गुणा करोगे तो 10 आया, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आया, और आपका आंसर क्या आया, 10। 2 नहीं आएगा, 10 आएगा। हाँ जी, बताइए, आपने 5 की 2 में भी तो गुणा करनी है, ये 5 बचा हुआ है, सिर्फ 2 कैसे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया है, 10। ये सबको समझ आया? बताइए, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ओके, चलिए एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं। आपको 9/4 को भाग करना है किससे, 18/8 से। 9/4 को भाग करना है 18/8 से। करिए। क्या आंसर आएगा इसका, सभी लोग? हाँ जी, एक, ओके, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, ये जो 9/4 है इसको ऐसा का ऐसे ही रखा, भाग की जगह गुणा, और ये जो 18/8 है इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यानी 8 ऊपर और 18 नीचे, यानी ये क्या बन गया, 8/18। इसके बाद हम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये बचा 1/1 गुणा 2/2, और
2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1 की 1 में गुणा की तो 1 आया, फिर 1 की 1 में गुणा की तो 1 आया, यानी हमारा आंसर आया सिर्फ 1। वेरी गुड। तो इस बार आपका आंसर सही है 1। ठीक है, चलो अब मेरा एक और सवाल है, आपको भाग करना है 5 से 1 सही 4/3, 1 सही 3/4, सॉरी 1 सही 3/4। 5 से भाग करना है, या 5 को भाग करना है 1 सही 3/4 से। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, 1 सही 3/4, 5 को भाग करना है। करिए, 5 को भाग करना है 1 सही 3/4 से। तो देखो कुछ अलग चीज नहीं करनी है, हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे इसको बदलना पड़ेगा, 1 सही 3/4। तो बदलते कैसे हैं, जो नीचे से हमें शुरुआत करना है, हर से ऊपर बढ़े तो 1 आया, तो इनकी आपस में गुणा कर दो, तो 4 एकम 4। फिर हम ऊपर बढ़े तो 3 आया, उसको इसमें जोड़ दो, तो 4 गुणा 1 जमा 3 बटे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, तो ये बन गया मेरा 4 एकम 4, 4 और 3 7/4। ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 5 भाग 7/4। अब मैंने आपको बताया कि जो पहली वाली संख्या है उसको ऐसे कैसे लिखा, यानी 5 ऐसे कैसे ही रहेगा, इस भाग की जगह गुणा आ जाएगा, इस भाग की जगह गुणा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 7/4 है इसका व्युत्क्रम, यानी जो नीचे है वो ऊपर गया और जो ऊपर है वो नीचे आया, यानी ये बन गया 4/7। इस 5 को मैंने क्या लिख लिया, 5/1 गुणा 4/7। 5 की 4 में गुणा की तो 20 आया, 1 की 7 में गुणा की तो 7 आया, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आया, 20/7। क्या आंसर आया मेरा यहाँ पर, 20/7। आया समझ में कैसे करना है, वही काम, वही प्रोसेस। जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, भाग की जगह गुणा लगा दो। ठीक है, जैसे यहां पर लगाया है, भाग की जगह गुणा, और 7/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/7। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब आपको करना है 15/7 से भाग करना है 45/28 को। 15/7 से भाग करना है 45/28 को। करिए, सभी लोग। क्या आंसर आएगा इसका, हाँ जी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, मैं वेट कर रहा हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। खुद से आपको कॉपी और पेन लेकर सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर बस देख कर आप पढ़ोगे
तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक बच्चे का आंसर आया है, अंकित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड, 4/3। बाकी लोग बताइए। तो दोबारा से मैं वही काम करूंगा जो अभी तक मैं करता आया हूं। पहली संख्या जैसी है वैसी लिखी मैंने, 15/7 को नहीं छेड़ा। तो 15/7 का 15/7 ऐसे कैसे लिख दिया, इस भाग की जगह मैंने गुणा लगा दिया। और ये जो 45/28 है इसका व्युत्क्रम, यानी जो हमेशा व्युत्क्रम आपको दूसरी संख्या का करना होता है, जो पहली संख्या होती है उसका कुछ नहीं करना, वो ऐसे कैसे लिखना है, भाग की जगह गुणा लगाना है, और जो व्युत्क्रम करना है वो हमेशा दूसरी संख्या का करना है। तो दूसरी संख्या है आपकी 45/28, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जो नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर, यानी 28 ऊपर, बटे जो ऊपर है वो नीचे, यानी 45 नीचे। इसके बाद 15 और 45 15 के पहाड़ में आते हैं, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। ऐसे ही 7 और 28 7 के पहाड़ में आते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये आपका क्या बना, 1/1 गुणा 4/3। तो 1 की आप 4 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, तो 1 की 3 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, और आपका आंसर क्या आया, 4/3। बताइए, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? प्रोसेस समझ आ रहा है कैसे हमें करना है, प्रोसेस, क्वेश्चन को करने का प्रोसेस समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला काम, जो पहली संख्या है उसको वैसा ही रखना है, भाग की जगह गुणा लगाना है, और जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम करना है। ठीक है, तो ये सवाल है आपके लिए, मैंने 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैसे होगा ये, पोल में आंसर करना है। आराम से सॉल्व करो, पूरे 2 मिनट है आपके पास, करिए इसको सॉल्व। चार बटे पांच को भाग करना है 2/3 से। यस, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो वही काम, जो मेरा पहली भिन्न है उसको जैसा है वैसा रखा, इस भाग की जगह गुणा लगाया, और ये जो दूसरी वाली भिन्न है इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे है वो ऊपर, यानी हर को अंश बना दो, जो ऊपर है वो नीचे, यानी अंश को हर बना दो, यानी इसका उल्टा कर देना। तो 3 ऊपर चला गया, बटे 2 नीचे आ गया। इसके बाद ये 4 और 2 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये बचा आपका 2/5 गुणा 3/1। 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आया, 5 की 1 में गुणा करोगे तो, 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आया, और 5 की 1 में गुणा करने पर 5 आया। तो आपका आंसर आया यहाँ पर 6/5, यानी ऑप्शंस। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, 6/5।
यस, बताइए, समझ आया सभी को? सभी को समझ आया कैसे करना है? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डेसिमल या दशमलव क्या होता है। ठीक है, डेसिमल या दशमलव क्या होता है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ दो? यानी दो का जो मात्रक है वो है रुपए, 50 का जो मात्रक है वो है पैसा। तो क्या आप कभी अलग अलग मात्रकों को जोड़ सकते हो? यानी आप 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़कर 52 कर सकते हो क्या? क्या ये सही है? 2 और 50 को जोड़कर 52 कर देना, क्या ये सही है? बताइए। यानी आपने रुपए और पैसे, 2 का मात्रक रुपए था, 50 का मात्रक पैसे था, इनको आपने 2 और 50 जोड़कर 52 लिख दिया। ये गलत है। तो अगर मात्रक अलग अलग हैं, है ना, तो उनको हम नहीं जोड़ सकते। जैसे कि मैं कहूं, क्या आप 4 केले में 5 सेब जोड़ सकते हो? क्या आप 4 केलों में 5 सेब जोड़कर 9 लिख सकते हो क्या? 9 क्या होंगे? वो केले होंगे या सेब होंगे? तो हम इसको नहीं जोड़ सकते। तो इनको जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो सेब को भी केला बनाना पड़ेगा या केले को सेब, यानी मात्रकों को समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये जो 2 रुपए है और ये जो 50 पैसे है, इनके जो मात्रक हैं उनको बराबर यानी समान बनाना पड़ेगा। तो 50 पैसे का मात्रक भी अगर मैं रुपए में बना दूं तो मैं इसको फिर जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो 2 रुपए और 50 पैसे को अगर मुझे जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 50 पैसे को किसमें बदलूंगा? रुपए में। क्यों? क्योंकि समान मात्रक हमेशा जोड़े जाते हैं, अलग अलग मात्रकों को नहीं जोड़ा जाता। मात्रक से मतलब ये है कि जो इसके साथ लिखे हुए हैं, 2 के साथ क्या लिखा हुआ है? रुपए, तो ये इसका मात्रक है। पैसे 50 के साथ लिखा हुआ है तो इसका 50 का मात्रक है। ठीक है, तो हमेशा एक जैसे मात्रकों को हम जोड़ते हैं। और अगर मात्रक एक जैसे नहीं है तो हमें उनको एक जैसा बनाना पड़ता है, और उसी बनाने के प्रोसेस में हमें मिलता है एक दशमलव। हमें क्या मिलता है? एक दशमलव। कैसे मिलता है? आइए देखते हैं। अगर मैं कहूं 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, अगर मैं कहूं 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। आप क्या कहोगे? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। या सर आप ये भी कह सकते हो कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। 100 पैसे में 1 रुपया होता है। या सर आप ये भी कह सकते हो कि 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? ये 100 नीचे चला जाएगा इस एक के, तो 1/100 रुपए। हमें निकालना कितने में कितना है? 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो हमें पता चल गया है कि 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपए। तो 50 पैसे में कितने होंगे? इसमें 50 की मैं गुणा कर दूंगा, इसमें 50 की मैं गुणा कर दूंगा। यानी ये यहां पर क्या बन गया? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 रुपए। तो हमारे पास क्या आ गया है? 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? आधा रुपया, या 1/2 रुपया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? 2 रुपए में 1/2 रुपए जोड़ सकता हूं आराम से। तो 2 और 1/2 को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो कितना आएगा? बताओ। 2 + 1/2 कितना होता है? अभी आपने सीखा था भिन्नों के की संक्रियाओं में कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं।
तो क्या मैं 2 में 1/2 जोड़ सकता हूं? बताओ। या आप इसको पहले दशमलव में बदल लो, वो भी ठीक रहेगा। या हम इसको जोड़ते हैं क्योंकि आपने जोड़ना सीखा हुआ है ना, भिन्नों पर आपने संक्रियाएं सीखी हुई है। तो 2 में 1/2 जोड़ना है। मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। सबसे पहले हम कैसे जोड़ते हैं? 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, यानी जो मेरे हर हैं उनका एलसीएम, यानी 1 और 2 का एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 1 ऐसे कैसे, 2 1 2, यानी 2 आया। फिर हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको ऐसा कैसे लिखा, उसके आगे गुणा लगाया। ये जोड़ ऐसे कैसे लिखा, फिर 1 ऐसे कैसे लिखा, उसके आगे गुणा लगाया। हमने क्या किया, 1 से 2 को भाग किया तो 2 आया, 1 से 2 को भाग किया तो 2 आया, उसको यहाँ लिख दिया। 2 से 2 को भाग किया तो 1 आया, उसको यहाँ लिख दिया। तो ये क्या बन गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1/2, यानी 4 और 1 5/2 रुपए। और जब आप 5 को 2 से भाग करोगे, जो कि हम आगे करना सीखेंगे, तो आपको मिलेगा 2.5 रुपए। ये जो पॉइंट है, जो मैंने ये पॉइंट लगाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। ठीक है, 5/2 को सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 हुआ, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब 1 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते, तो अपनी तरफ से एक 0 मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, यहाँ पर एक दशमलव आया और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है दशमलव का। ओके, और इससे आगे दशमलव के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आप लिख लो, 4/5 को भाग करना है 8/10 से। दूसरा क्वेश्चन, 1 सही 4/5 को भाग करना है 2 सही 4/5 से। तीसरा क्वेश्चन, 5 को भाग करना है 1/10 से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, 1/10 को भाग करना है 1/5। पांचवा क्वेश्चन, 1 सही 4/7 को भाग करना है 6 से। छठा क्वेश्चन, 15 से भाग करना है 1 सही 4/7 को। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आपको इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करना है और सभी लोग ध्यान से करना। ठीक है, और ये लिंक वगैरह मत भेजो यार। ठीक है, चलो, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।